आज चालू करते हैं हम लोग को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम। और ये अवेयरनेस ट्रेनिंग क्यों देना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड को, इसमें कंपनी का बेनिफिट क्या है और किस प्रकार में हम लोग को कंपनी का मटेरियल को सेव करेंगे, और उसी का ऊपर में हम लोग को सिक्योरिटी का ऊपर में ये चीज़ बताएंगे। सबसे पहले मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो साइट में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होता है उसमें सिक्योरिटी गार्ड को अवेयरनेस ट्रेनिंग 100% मैंडेटरी। अगर हम लोग को उसको प्रॉपर अवेयरनेस से ट्रेनिंग नहीं देंगे, कंपनी का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के पॉलिसी का ऊपर नहीं बताएंगे, तो उन लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो जिसकी वजह से ये जो गाइडलाइन उनका ही सुपरवाइजर और कंपनी को जो मेन इंचार्ज, वो दोनों ही देना चाहिए ट्रेनिंग। ऐसा कोई दूसरा बंदा उनको ट्रेनिंग नहीं देना चाहिए। जो सिक्योरिटी हैंडल करता है उसी को ही ट्रेनिंग देना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, सिक्योरिटी हमारा थेफ्ट केस जितना होता है, चोरी का चीज़, वो सब रोकता है। तो जैसे कि मटेरियल कोई भी बाहर में जाता है, उसको किस प्रकार में गेट पास लेने का और उसका रिपोर्टिंग कैसा करने का, तो रिपोर्टिंग का प्रेजेंटेशन जो है किस प्रकार में वो सैल्यूट देगा, किस प्रकार में वो मार्चिंग करेगा, और कैसे प्रकार में रजिस्टर इनवर्ड्स आउटवर्ड्स रजिस्टर मेंटेन करेगा। और सुरक्षा का ऊपर में, जैसे कि गेट में एंट्री करते हैं वर्कर लोग, तो उनका पास में सेफ्टी शू, हेलमेट और जो भी है जैकेट, पीपी का आइटम्स रिक्वायरमेंट है उनका पास में है कि नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसमें दो प्रकार का रहता है ट्रेनिंग। एक रहता है ऑन साइट ट्रेनिंग, जो उनको समझा जाएगा प्लांट का अंदर में दिक्कत क्या है और उसका बाद में कैसे रोकेंगे हम लोग को, तो ये सारी ऑब्जर्वेशन का ऊपर समझा जाएगा। एक होता है क्लासरूम ट्रेनिंग, तो उनका रजिस्टर कैसे उन लोग को मेंटेन करते हैं, गाड़ी कौन सा गाड़ी अंदर में आता है, ड्राइवर का ऑपरेटर का लाइसेंस है कि नहीं है, तो ये आने का पहले वर्कर लोग को गेट का अंदर में पीपी का आइटम्स है कि नहीं है, तो ये सारी जिम्मेदारी होता है सिक्योरिटी का। तो इसके लिए उन लोगों को हर महीना में मिनिमम 2 प्रकार का ट्रेनिंग होना चाहिए। एक होता है ऑन साइट ट्रेनिंग, होता है क्लासरूम ट्रेनिंग। तो बाकी जो भी रिलेटेड हैं, कभी कभी हम लोग को क्या करते हैं, उसको ये चीज़ खाली समझाते हैं कैसे थेफ्ट को रोकेंगे और किस प्रकार में हैंडल करेंगे मटेरियल को, ये तो बात सही है। बट कभी फायर इमरजेंसी का भी ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोगों का मेन चीज़ ही फास्ट पीरियड ही आता है। तो कभी भी साइट का अंदर फायर इमरजेंसी होता है तो सिक्योरिटी गार्ड को कंट्रोलिंग करना चाहिए। तो इसके लिए उन लोगों को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर साइट में रहता है, किस प्रकार में फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग को लेके इस्तेमाल करेंगे और कैसे उसका हैंडल एंड टेक केयर करेंगे, इसी का ऊपर में। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उनका ड्रेस कोड, सिक्योरिटी का ड्रेस कोड, उसका और उसका बायोडाटा कोई भी सिक्योरिटी रहेगा तो बायोडाटा ज़रूर रखने का साइट में, उसका इमरजेंसी नंबर भी रखने का। तो उस प्रकार में हम लोग को उसको ट्रेनिंग और अवेयरनेस देना चाहिए। जैसे कि अभी चल रहा है हीट स्ट्रेस, तो हीट स्ट्रेस में क्या होता है, तो कभी कभी क्या होता है, वर्कर लोगों को तकलीफ होता है, तो उसमें डायरेक्ट वो सुपरवाइज़र को बोल नहीं पाता है। तो इसके लिए सिक्योरिटी का माध्यम से भी बोलना ज़रूरी है। वर्कर का क्या प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी का सुपरवाइज़र किस प्रकार का पेट्रोलिंग करता है, तो ये सारा